If you are someone who struggles with confidence, then this is the perfect video for you. Watch this video till the end. First of all, you have to understand most of the people around you are not confident. तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे होते हो तब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होने लगता है, और जिन लोगों को देख के आप उन्हें एडमायर करते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता है, ट्रस्ट मी, दे आर ऑल्सो समटाइम्स फील अंडर कॉन्फिडेंट एंड दे हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज, ओके। एंड आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप कभी भी 100% कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते। कभी कभी आप 80% कॉन्फिडेंस फील करते हो, 20% आपको प्रिटेंड करना होता है, और कभी कभी आप 90% कॉन्फिडेंस फील करते हो, 10% आपको प्रिटेंड करना होता है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो फर्स्ट थिंग जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो करती है, एंड दैट इज एम्बेरसमेंट, एंड यू शुड नो एम्बेरसमेंट इज नॉट रियल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना होता है तो हम ये सोच रहे होते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर हमसे ये हो गया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। रिलैक्स, आपके बारे में इतना कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर वो 2 सेकंड के लिए आपके बारे में कुछ सोच सकता है, लेकिन वो अपना बहुत सारा टाइम निकाल के आपको जज करने नहीं बैठेगा, क्योंकि सबकी लाइफ में अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं, ओके। और हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और अगर सोचेंगे भी तो क्या ही सोचेंगे, वो 2 सेकंड सोच के सोचना बंद कर देंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो आप मुझे बताओ, आपको कितने मोमेंट्स याद है जब किसी ने कुछ एम्बैरसिंग किया था? आपको प्रोबेबली नहीं याद होगा, क्योंकि आप इतनी वैल्यू किसी और को देते ही नहीं हो कि आपको किसी और का एम्बैरसिंग मोमेंट याद हो। और अगर याद भी होगा तो क्या आप उसे उतना ज़्यादा नहीं जज करोगे जितना कि उस इंसान को लगता है कि आप उसे जज कर रहे हो, क्योंकि हमें भी पता होता है एम्बैरसिंग मोमेंट्स आर नॉर्मल, एनीवन कैन डू दिस, and this is how exactly people think about you. They don't judge you too much, okay? And let me tell you my story on this topic. तो 7-8 महीने पहले मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए बड़े शहर में गई। मतलब वो शहर उतना भी बड़ा नहीं है, बट हाँ, मैं पहली बार इतने बड़े शहर में गई थी। तो मैं तो पूरा कॉन्फिडेंस फील कर रही थी, और मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया। और उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तो फिर पता है, मैं 8-10 सीढ़ी से नीचे गिरी हूँ, और ऐसा गिरी हूँ ना, सीधे 8-10 सीढ़ी आके नीचे गिरी हूँ। और उस मोमेंट पे अगर नॉर्मली मैं बहुत पहले के टाइम पे, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती, बट एट दैट टाइम आई वॉज लाइक नथिंग हैपेंड। और वहाँ पे 500-600 लोग थे, और सारे लोग मेरे को ऐसे आइज टू आइज घूरने लगे, और मैंने ऐसा प्रेजेंट किया कि कुछ हुआ ही नहीं हो, और 2 सेकंड के बाद सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो गया। अब क्या होता अगर मैं ऐसा सोचती कि अरे सब लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, फिर भी मेरे को ऐसा बाहर निकल के जाना होता, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ जा सकती थी, अंडर कॉन्फिडेंट एम्बेरस होकर जा सकती थी। तो क्या मतलब है, इससे अच्छा मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही जाऊँ ना, क्या ही हो गया, मैं बस गिरी ही तो हूँ, एंड दिस इज़ नॉर्मल। एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग एम्बेरसमेंट, सिर्फ आपको ऐसा लगता है एम्बेरस होना इज़ वेरी बैड, लोगों को ये बस नॉर्मल लगता है। आप सोचो, आपके सामने ऐसे आके कोई गिर जाता है, आप उसे बहुत ज़्यादा जज करोगे? नहीं करोगे, आपको लगेगा कोई भी गिर सकता है, ये तो नॉर्मल है, बट आप खुद को ही एम्बेरस फील करवाने में लग जाते हो। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फेक इट टिल यू मेक इट। अब ये सुनने में जितना ज़्यादा ईजी लग रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा ईजी है। लेट्स से आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो किसी को क्या पता चल रहा है आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो? आप प्रिटेंड करो कि आप कॉन्फिडेंस हो, और लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता, और कुछ टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि आपको सच में कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब प्रिटेंड करने से लेकर रियल कॉन्फिडेंस तक पहुंच गए। और ये बस कहने की बात नहीं है, फेक इट टिल यू मेक इट, ये सच में वर्क करता है, आप इसे ट्राई करके देख लेना। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फुलफिल योर प्रॉमिसेस दैट यू डू टू योरसेल्फ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप टू बिकम कॉन्फिडेंट। अगर आपने खुद से कोई वादा किया है तो आपको उसे पूरा करना होगा, क्योंकि अगर आपने खुद से कोई प्रॉमिस किया और आपने उसे पूरा नहीं किया तो आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे, और अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स वाई आप जो खुद से प्रॉमिसेस करते हो आपको वो पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेजेंट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप खुद को कैसे कैरी करते हो, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेट्स से अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो और आपने कैजुअल ड्रेसिंग कर ली, और आप वहाँ पे बिल्कुल कैजुअल एक्ट कर रहे हो जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करोगे? वहाँ पे सारे लोग फॉर्मल हैं, बिल्कुल फॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, फॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, और आप वहाँ पे कैजुअल एक्ट करके कॉन्फिडेंस कैसे गेन करोगे? नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू शुड कैरी योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एनवायरनमेंट एंड ओकेजन। और अगर आप इस टाइप के पर्सन हो जो कि बिलीव करता है कि लुक्स डजंट मैटर, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। इवन यू नो यू आर लाइंग टू योरसेल्फ, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि बोलते हैं कि लुक्स डजंट मैटर, मैं जैसा हूँ मेरे को वैसा ही रहना है, मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना है।
डीप डाउन दे वांट टू चेंज बट दे आर टू लेजी टू डू दैट, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग बोलते हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, डीप डाउन वो भी खुद को चेंज करना चाहते हैं, वो भी खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट दे आर टू लेजी टू डू दैट। दैट्स व्हाई दे से आई डोंट केयर अबाउट माई लुक्स एंड मूव ऑन, ओके। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, एक तो वो खुद पे वर्क नहीं करते, खुद को इम्प्रूव करना नहीं चाहते, इतने ज़्यादा लेजी हो चुके हैं, और वो दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं। अगर कोई है जो कि अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को अच्छे से कैरी करता है, खुद की केयर करता है, तो वो ऐसे लोगों को ऐसा फील करवाएंगे जैसे कि तुम खुद की केयर करके बहुत गलत कर रहे हो। तो मैं बस यही बोलूँगी कि ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, ओके। सो दीज वेयर द टिप्स टू बिकम कॉन्फिडेंट। और ये बस मैंने ऐसा ही नहीं बताया, ये मैंने खुद की लाइफ से एक्सपीरियंस करा है, फिर इसलिए मैंने आपसे शेयर करा, और ये सच में वर्क करते हैं। आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखना। सो दैट वॉज द वीडियो, बाय बाय।